गुरु जी राधे राधे जी। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए राधे कैसे हैं? राधे, अच्छे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ जी। आपकी सत्संग को सुनते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी वीडियोस वहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं और हम आपको बड़ा पसंद करते हैं जी। इसीलिए वृंदावन आए थे तो हमने कहा बाबा जी के दर्शन करके जाते हैं जी। तो एक छोटा सा टैलेंट था जी। जैसे परमात्मा हर किसी को कुछ ना कुछ गुण देता है, तो एक छोटा सा टैलेंट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ जी। बोलो बोलो। जी जी। सबसे पहले एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए जी सभी लोग मिलके। हाथी घोड़ा पाल की। आप लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को अलग अलग आवाज़ें निकालते हुए देखा होगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ें सुनाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों में से कुछ लोगों ने जनरेटर की आवाज़ सुनी होगी। जब पंजाब में हमारे वहाँ लाइट जाती है तो जनरेटर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जी। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है जी तो वो कैसे स्टार्ट होता है? सही है। उसके बाद आजकल तो बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं जी, करिश्मा ये वो बहुत सारे नाम हैं। मगर हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ यामा चलाते थे या फिर राजदूत। इन दोनों बाइक्स की जो आवाज़ होती थी गुरुजी वो कैसी होती थी? सही है। मेरी टंकी थोड़ी छोटी है इसलिए जल्दी तेल ख़त्म हो गया जी। थोड़ा पतला हूँ मैं तो टंकी थोड़ी छोटी है जी। सही है, बड़ी करो टंकी। जी जी, ये आपके आशीर्वाद से होगी जी। शादी हो गई? नहीं जी, आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी होगी जाएगी। शादी होने के बाद बड़ी हो जाएगी। फिर ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ें निकलेंगी जी। हाँ फिर ज़्यादा आवाज़ें निकलेंगी जी मेरी। हाँ, फिर तो ज्यादा निकलेंगी। इसीलिए मैं शादी नहीं करवा रहा था गुरुजी। सही है। और आपने बिल्लियों को गुरुजी लड़ते हुए देखा होगा। दो बिल्लियां आपस में झगड़ा करती हैं तो हमें नहीं पता होता किस बात से झगड़ा करती हैं, मगर आज मैं आप लोगों को बताता हूँ झगड़ा क्यों करती हैं। होता क्या है, जैसे कि डॉन जैसे बदमाश लोग होते हैं, उन्होंने अपना एरिया फिक्स किया होता है कि बाबा इधर से लेकर उधर तक जो एरिया है ना ये अपना है, अगर किसी और ने इधर पैर रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन? बिल्ली? हाँ जी हाँ जी। हाँ, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को देख के फिर खां खां करने लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बाबा जी। वो इसीलिए कि तू मेरे घर में कैसे घुसी है, वो ये कहती हैं। सही, सबका एरिया होता है, ये बात सही है। बंदरों का भी एरिया होता है। जी जी बिल्कुल जी। कुत्तों का तो होता ही है। कुत्तों का इलाका होता है जी। हाँ। तो गुरुजी वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई। अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है? अब उसको कैसे कह रही है? दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई। अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है? कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है? दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं जी। अब झगड़ा कैसे करती हैं? सुंदर। और आप लोगों ने हाथी की आवाज़ सुनी होगी, मगर गुरुजी मेरी जो शक्ल है बंदरों जैसी है, तो मैं आपको हाथी की आवाज़ निकाल के सुनाता हूँ जी। हाथी की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है जी? और आखिर में मेरी अपनी आवाज़ गुरुजी
जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे, एक वीडियो जो मेरी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्यार मिला गुरुजी, उस वीडियो को 184 मिलियन व्यूज़ उसके वीडियो के गए। तबले के साथ एक कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा हूँ मैं, और दरवेश जिन्हें कहते हैं जी, हम मतलब बहुत ही बड़ी उनकी भी जगह जो दरवेशों की है। आप दोपहर में भी दिन में भी मैं आपकी बात सुन रहा था, कुत्तों से रिलेटेड आप बात कर रहे थे, तो परमात्मा से उनके बड़े करीब होते हैं जी जो दरवेश होते हैं। तो मैं बड़ा कर्मों वाला हूँ कि मुझे उनकी आवाज़ जो वो मिली है। तो मैं आपको उनके बहुत सारे अलग अलग किरदार बताता हूँ। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, कुत्ता जी जी, जिसको घुमाने वाला जो होता है वो बड़ा हो जाता है, कुत्ता छोटा ही रह जाता है जी, सही है। क्योंकि उसकी हाइट ही छोटी होती है जी। तो वो भौंकता कैसे गुरु जी? एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी? अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी? ये आवारा वाला है जी जी। और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी, जिसको गेट के पास, घर के बड़े से गेट के पास एक बड़े मुंह वाला कुत्ता बांधा होता है, जिसको 3 लोग घर में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, और जिसके कारण लिख भी दिया जाता है कुत्तों से सावधान। जी जी गुरु जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये उसी कुत्ते की आवाज़ निकालने जा रहा हूँ जी मैं। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरु जी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा, और जैसे हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, ऐसे ही कुत्तों में भी पढ़े लिखे अनपढ़ कुत्ते होते हैं जी। एक मेरा दोस्त है, उसकी नई नई शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया चला गया जी। वो रोहन भाई हैं हमारे, रोहन वर्मा जी, इनकी नई नई शादी हुई। जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो अब कोई भी इनके घर गेस्ट आता था, उनसे पूछते थे कि ये आपकी क्या लगती है? कहते वाइफ। अगले दिन फिर आया कोई गेस्ट आया, उसने पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है? कहते वाइफ। अगले दिन कुत्ते को याद हो गया जी। अब किसी ने आगे पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है? कुत्ता पहले बोल पड़ा, वाइफ 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 वाइफ। और गांव में गुरुजी क्या होता है कि वाइफ नहीं कहते जी, गांव में बहू कह के बुलाते हैं जी ज़्यादातर घर में, कि बहू ये ले आना खाने के लिए, बहू वो ले आना। अब गुरुजी पता लग गया कुत्ते को इस बात का कि भाई जब भी खाना मांगना है, किसी और को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहू को आवाज़ लगानी है जी। तो अब कुत्ता बहू को आवाज़ लगा कैसे रहा है जी? गुरुजी जैसे हमारे बीच में हमारा जन्मदिन होता है, सही है। जो आदमी घर का चिंतन करते करते मरता है कि मेरे बाद क्या होगा, वो उस घर का कुत्ता ही बन के तो आता है। जो किसी का कर्जा खा के मरता है तो उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ता है। सही है जी जी गुरुजी। तो मैं अपने घर, मेरे घर वालों ने मेरी वजह से दूसरा कुत्ता नहीं रखा जी, वो कहते एक ही बात है जी। हाँ सही है। सारे कुत्तों की कमी आप ही पूरी कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्वालिटी का हो, आप सब पे भारी है। सारे कुत्तों पे आप भारी हो गए। कुत्तों को भी आपसे ईर्ष्या हो गई होगी कि मेरा काम ये कर रहा है। जी जी गुरुजी, ये मेरे लिए बड़े नसीबों वाली बात है जी। मैं आपके मतलब
गुरुजनों के दरबार का अगर कुत्ता बन जाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी जी। नहीं और नहीं, भगवान आपको सुखी रखें। सही है, कुत्ता देखो बनना है हम सबको भगवान का। जी। भगवान के सारे पे चलना है, हम सब ईश्वर के कुत्ते ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बाबा बुल्ले शाह जी ने पंजाबी में मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा जी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइनें कुत्तों के लिए लिखी हुई है जी। कहते हैं कि राती जागे करे इबादत, राती जागन कुत्ते तेथों उत्ते। यानी कि रात को जो लोग इबादत करते हैं, कुत्ते उनसे ज़्यादा इबादत करते हैं जी, क्योंकि उनका जन्म ही इबादत करते हुए होता है। रात भर वो जाग जाग के पुकारते हैं। वो किस ईश्वर को, किस परमात्मा को पुकारते हैं हमें नहीं पता, किसको मानते हैं वो लोग, मगर वो भी किसी को मानते होंगे। वो सारी रात उन्हें पुकारते हैं, तो उनसे ऊपर इबादत हम लोग नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि मालक दादर मूल ना छड़ दे, भावें 100 वजन जुत्ते तेथों उत्ते। मालिक का जो दरबार है, जिस मालिक के वो कुत्ते होते हैं, वो उनका दरबार नहीं छोड़ते कभी, क्योंकि 100 जूते भी अगर वो मार दे तो वो घूम फिर के फिर वो उसी मालिक के दरबार पे जाता है जी। तो कुत्तों से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता। और कुत्ता कौन बनता है इसकी पता है बात आपको? जी जी, अगर आप बताएंगे। मैं जो व्यक्ति धोखेबाज होता है, जी जी, बेईमानी कर देता है, जैसे आजकल के बेटे। हाँ जी जी, आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। जिस माँ ने पाला, मालिश की, पढ़ाया लिखाया, वो बेटा अपनी उस माँ को घर से निकाल देता है। तो जो व्यक्ति अपने रिश्तों को लेके बेईमान हो जाता है, जी जी, किसी दोस्त से बेईमानी कर दी, पैसा लेके भाग गया मित्र का, बाप के साथ, भाई के साथ, अपनों के साथ बेईमानी, बिल्कुल। ऐसे बेईमान लोग अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। बेईमान था तो बेईमान का उल्टा क्या हुआ? ईमानदार बनना पड़ेगा। कुत्ता इतना ईमानदार होता है कि जिसकी रोटी खाएगा, रात भर उसकी चौकीदारी करके उसकी रोटी का हिसाब चुकाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल बच्चे जिस माँ बाप से पलते बढ़ते हैं, खेलते कूदते जिस आंगन में है, जिस माँ ने तेल मालिश पॉटी साफ की, उस माँ को कुछ बच्चे धोखा दे देते हैं। तो उनसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो एक रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके चुकाता है। और ये बेटा है जो माँ से सब कुछ लिया और चुकाया कुछ नहीं, दूध का कर्ज भी नहीं चुकाया। तो इनसे अच्छा तो वो कुत्ता है। तो यही लोग जो धोखा देते हैं रिश्तों में, वही अगले जन्म में कुत्ता बन के ईमानदार होकर के हिसाब चुकाते रहते हैं। साहब अब हम ईमानदार हैं, क्या कर, जब इंसान थे तब बेईमान हो गए। तो इसलिए कुत्ता ऐसी प्रजाति है जो वफादार होती है। इसलिए सेना में कुत्ता होता है, इसलिए इतना वफादार होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो अपने साथ स्वर्ग में कुत्ता को लेकर के गए थे। एक कुत्ता उनके संग गया था। जी जी, बिल्कुल जी। तो शास्त्रों में प्रमाण है, महाभारत की कथा है जी जी, कि आप बेईमान, यदि जैसे आप बेईमान हो जाते हैं ना, तो आप यदि बेईमान बने तो आपको अगले जन्म में कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं, जैसे आजकल लोग पैसे खा जाते हैं, जी जी, ले लेते हैं देते नहीं, जी जी, साहब भले ना दो पर अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। जी जी गुरुजी। इसलिए जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान होगा, लिख लो अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। और बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? तो फिर ईमानदार बनना पड़ेगा। इंसान होके ना बन पाए तो कुत्ता होके बना लेंगे ईश्वर। ईश्वर के हाथ में तो सबकी छड़ी है। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुरुजी 2 लाइनें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं जी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। कोई बोलते हुए गलती गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा जी। और सुखी रखें, राधे प्रसन्न रखें। राधे राधे गुरुजी।